ज़रा तसव्वुर करें कि आपके सामने खाने की प्लेट है, आप आधा खाते हैं और बाकी कचरे में फेंक देते हैं। अब ज़रा ये भी तसव्वुर करें कि इस शहर में कोई बच्चा आज रात भूखा सोएगा। आप भी कहेंगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मगर आज मैं आपको हकीकत बताता हूँ। TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर शख्स औसतन सालाना 122 किलो खुराक ज़ाया करता है। यानी अगर हम इसे रोज़ाना पर तकसीम करें तो तकरीबन 300 से ज़ायद किलोग्राम खुराक रोज़ाना फ़ी शख्स ज़ाया कर रहा है। ये मकदार छोटी तो लग रही है, मगर जब इसे 22 करोड़ अफराद से ज़रब दें तो ये एक खौफनाक तस्वीर बन जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी हकीकत की, दूसरे रुख की। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। यानी लाखों लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरसते हैं और कई ख़ानदान ऐसे हैं जहां 1 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं। अब असल सवाल यह है, अगर आधी आबादी तो खाना ज़ाया ही नहीं कर रही बल्कि वो तो हर नवाला संभाल कर खाती है, तो फिर 122 किलो औसतन कैसे बन रही है? इसका मतलब यह है कि एक तबका ऐसा है जो कि बहुत कम ज़ाया करता है, जबकि दूसरा तबका ऐसा है जो इतना ज़्यादा ज़ाया कर रहा है कि वो पूरे मुल्क के औसत को ऊपर लेकर जा रहा है। यानी अब हम बात करें ये खाना ज़ाया कहाँ हो रहा है, इसकी कुछ मिसालें आपके सामने भी है। बड़े शहरों में अगर हम बात करें, महंगी शादियाँ हो रही हैं, बुफे सिस्टम है, होटल्स में बुफे सिस्टम है, 5 स्टार होटल्स में, और बाज़ औक़ात हमारी अपने घरों में जब हम तकारीब होती है, हमें खुद अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि घरों में कितना ज़्यादा खाना बनता है और फिर वो खाना कहाँ जाता है? ज़्यादातर ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो 1 वक्त का पका हुआ खाना दूसरे वक्त नहीं खाते। एक हकीकत तो ये भी है कि हम बाज़ औक़ात होटल्स में ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में हम प्लेटें ज़्यादा भर लेते हैं और खाना कम खाते हैं। होटल्स में जब हम जाते हैं, होटलिंग जब हम करते हैं, तो हम एक्स्ट्रा डिशेस मंगवाते हैं कि यार कम ना पड़ दे, और वो बाद में ज़्यादा हो जाता है। और सबसे अहम चीज़ कि हम फ्रिज में खाना ज़्यादा रखते हैं और खाना ख़राब हो जाता है, बच्चे खाना छोड़ देते हैं, बच्चों के लिए हम खाना रखते हैं वो भी छोड़ देते हैं। और सबसे एक और चीज़ जो ज़रूरी है, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। हम जब बाज़ार जाते हैं तो ज़्यादा तादाद में टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियां ख़रीद लेते हैं। जब वो फ्रिज में पड़ी होती है वो ख़राब हो जाती है और फिर हम फेंक देते हैं। जबकि ज़रूरी मुल्क में अगर आप अरब ममालिक में जाएं, वहाँ पर ज़्यादा तादाद में आप सब्जियां ख़रीदते हैं तो समझ में आता है। मगर पाकिस्तान तो एक ज़रूरी मुल्क है, यहाँ पर तो अगर घर से निकलो तो गली के बाहर जो है वो सब्ज़ी वाला मौजूद होता है, मगर उसके बावजूद हम ज़्यादा सब्जियाँ ख़रीदते हैं। इसके 2 नुकसान हैं, एक तो ख़राब हो जाती है और फिर हम फेंक देते हैं। दूसरा नुकसान, जब हम स्टोर करते हैं तो चीज़ें हम जब ज़्यादा मार्केट से उठाते हैं तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है। ये 2 वजूहात हैं जिनके नुकसान आते हैं। अब एक और अहम मसला, ये खाना ख़राब करना नहीं है, ये एक अखलाकी मसला भी है, और साथ ही साथ खुराक का ज़िया सिर्फ ज़ाया करना नहीं, गुनाह भी है। अखलाकी मसले से ज़्यादा, अखलाकी मसला तो है, इससे ज़्यादा एक और चीज़ बता दूँ, पानी का ज़िया है। एक तो पहले ही मुल्क में पानी के मसाइल है, और फिर जब हम खाना ज़्यादा फूड वेस्ट करते हैं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप प्लेट्स और दीगर चीज़ें धोते हैं तो उसके पीछे भी सैकड़ों लीटर पानी इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ तवानाई का ज़िया होता है, पकाने, ट्रांसपोर्ट करने में तवानाई इस्तेमाल होती है। ज़राअत के शोबे में पानी का और तवानाई का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये माहौलियाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपको पता है, जब खाना सड़ता है तो मीथेन गैस बनती है जो कि क्लाइमेट चेंज को बढ़ाती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे मुल्क में जो क्लाइमेट चेंज के मामलात, आजकल क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ पैदा हुए, वो सिर्फ जो गला सड़ा खाना होता है जो मीथेन गैस बनाती है, उसके बाइस ये इशू पेश आ रहा है। माहौलियाती नुकसान पर तो हमने बात की। अब एक और अहम चीज़ वो ये है कि पाकिस्तान में मसला ये नहीं कि खाना कम है, मसला यह है कि खाना सही जगह तक नहीं पहुंच रहा। अब इसका हल क्या है? यह मसला हुकूमत से भी ज़्यादा अहम है। मेरे ख्याल से तो प्लेट में इतना ही खाना डालना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। बचा हुआ खाना ज़ाया करने के बजाय शेयर करना चाहिए
और उन अफराद तक पहुंचाना चाहिए जो खाना नहीं ख़रीद सकते। तकरीबात में जब हम मुख्तलिफ़ तकरीबात में जाते हैं या मुख्तलिफ़ जो तकरीबात होती हैं, उनके ऑर्गेनाइज़र्स को भी चाहिए कि प्लानिंग के साथ, ताकि प्लानिंग करें, ताकि खाना ज़्यादा ना बनाए और इस्तेमाल ना हो। और साथ ही साथ हमें अपने बच्चों को फूड वेस्ट के हवाले से तरबियत देनी चाहिए। आजकल आप खाना ख़रीदते हैं, बच्चे अक्सर ज़्यादा चीज़ें मिक़दार में ले लेते हैं और फिर वो ज़ाया हो जाती है, वो हम वेस्ट कर देते हैं। तो बच्चों को भी इस हवाले से तरबियत देनी चाहिए। और एक और अहम बात यह है कि देखें, खाने का हमारा मुल्क मतलब गरीब तरीन मुल्कों में हमारा मुल्क शामिल है और उसके बावजूद 122 किलो फ़ी शख्स जो है वो औसतन हम खाना ज़ाया कर रहे हैं। इसमें अगर मैं जो TRT वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो हमारा नंबर तो बहुत जो है पीछे होना चाहिए, क्योंकि गरीब मुल्क है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हम बहुत पीछे हैं। मगर उसके बावजूद अगर मैं बात करूं, जो मिस्र है वो 155 किलो फ़ी का ज़ाया करता है और पाकिस्तान 122 किलो। उसके साथ जो नाइजीरिया है, हालांकि वो हमसे नीचे का मुल्क है, वो 106 किलो ज़ाया हो रहा है। मैक्सिको में 102 किलो और ब्राज़ील में 95 किलो तक ज़ाया हो रहा है और पाकिस्तान में 122 तक किलो का। इस पर हमें सोचना भी चाहिए, फूड वेस्ट को भी रोकना चाहिए। सब्जियां और दीगर अशिया को हमें चाहिए कि हम उसकी स्टोरेज भी कम से कम करें। और सबसे अहम चीज़ कि अगर आज से हम फैसला कर लें, हर शख्स ये फैसला करे कि हम एक नवाला भी ज़ाया नहीं करेंगे, तो शायद कोई भूखा नहीं सोएगा और ये 122 किलो का जो अदद है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और तब्दीली जो है वो हुकूमतें नहीं लाती, तब्दीली हम खुद लाएंगे और तब्दीली हम अपने अंदर से लाएंगे। और आज हमें फैसला करना चाहिए कि ये जो 122 किलो हम सालाना फ़ी शख्स ज़ाया कर रहा है और हर रोज़ का 300 से ज़ायद ग्राम जो हम ज़ाया कर रहे हैं, इसको रोक सकें।